class we are going to discuss our next tense. कौन सा है? Present continuous. Present continuous tense. Present continuous. Continuous का मीनिंग क्या होता है? Continuous का मीनिंग जो रेगुलर है, ठीक है, जो गोइंग ऑन है, क्या है? गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, मतलब ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट हम वी आर डिस्कसिंग द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, कि हम अभी क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या है कि एक्शन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसकी आईडी क्या होती है? टेल मी, इज एम आर प्लस आईएनजी किसके साथ लगेगा? V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी। इज एम आर क्या होती है? यहाँ पर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। और बी क्या होती है यहाँ पर? मेन, ठीक है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन तो आपको पता है ना कि कहाँ पर इसका यूज करेंगे, कहाँ पर एम और कहाँ पर आर का। सभी बच्चों को पता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना पता हो कि इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं? है क्लास में ऐसा प्रेजेंट नहीं है ना? और मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि ऐसा कोई बच्चा ना हो कि जिसको ये ना पता, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ लेवल की बात ना पता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके यूज के ऊपर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्लियर है ना आपको? अकॉर्डिंग टू द अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड देन इंटरोगेटिव, ठीक है, क्लियर है ना वो चीजें? चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं हम डायरेक्ट हम, ठीक है, जो कि हमारा मेन मोटिव है। अब देखो प्रेजेंट में कंटिन्यू कोई भी एक्शन है, प्रेजेंट में कोई भी काम है तो वो क्या है? कंटिन्यू है। मतलब टू डिस्क्राइब, फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू डिस्क्राइब an action that is going on at present, भी ऐसा काम जो एट प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है, मतलब वर्तमान में कोई ऐसा काम जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में चल रहे कार्य के लिए हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। वर्तमान में चल रहे कार्य के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वी आर डिस्कसिंग द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। द बॉय is reading his lesson, ठीक है। There are lots of examples to explain, but understand, ठीक है, try to understand भी जब हम प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ये इसका एक सिंपल यूज है जो इसके नाम के अकॉर्डिंग है, जो इसके नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा पेपर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लिया आपने सभी बच्चों ने? नेक्स्ट
कि नाम के अकॉर्डिंग और कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन that is true but not necessarily at the time of speaking, at the time of speaking। कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू तो है, प्रेजेंट में कंटिन्यू तो है, बट जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो काम जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में वो तब हो रहा हो। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं ना उसके बारे में कि तभी वो काम हो रहा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे वो कंटिन्यू है। जैसे आई एम राइटिंग नावल। ठीक है, सपोज करो कि मैं एक नावल लिख रहा हूं और मैं अभी आपसे कह रहा हूं ये बात। ठीक है, मैं नावल लिख रहा हूं, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं एक नावल लिख रहा हूं, लेकिन अभी तो मैं नहीं लिख रहा ना, अभी तो मैं नावल नहीं लिख रहा, लेकिन लिख रहा हूं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन जब बोलते समय ना हो, जरूरी नहीं है कि वो चीज बोलते समय हो तभी हो। ठीक है, लेकिन वैसे वो काम कंटिन्यू है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है करोगे? थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है? टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्लान एक्शन। ठीक है, मतलब ऐसा काम जो हमें नियर फ्यूचर में क्या किया है, योजनाबद्ध किया, प्लानिंग बनाई है हमने कि हम उसको नियर फ्यूचर में करेंगे, यानी ये काम नियर फ्यूचर में होने जा रहा है। इसके लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी एक पॉइंट लिखा था। ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो काम निकट फ्यूचर का हो, नियर फ्यूचर का हो, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आगे जो आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस में जो हमें निकटतम भविष्य में होना दिखाता है, ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट डे या अदर भी, ठीक है, तो उसके लिए हम तीन टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। समझ में आया? मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी और shall या be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? एक साथ तीनों का नहीं, मतलब अलग अलग। यदि हमने V1 लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तब भी वो सही है। यदि आईएनजी, ठीक है, यदि is am are के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया तब भी वो ठीक है, और यदि shall या will लगा दिया तब भी वो सेंटेंस ठीक निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर है यहाँ से? जैसे हम क्या करें, आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक ठीक है, आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। ठीक है, नियर फ्यूचर के हमने आ गया, ये तीनों पॉइंट याद रखना। आई एम गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक, मतलब नियर फ्यूचर की बात है, तो नियर फ्यूचर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर? तीनों पॉइंट क्लियर है? एक इसका नाम के अकॉर्डिंग है,
दूसरा पॉइंट क्या है, एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू तो है बट जरूरी नहीं है कि जब हम उसके बारे में बात करें तभी हो रहा हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, नियर फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट है इसके अंदर ही, ठीक है। अब इसके नोट लिख लो, जो नोट में होगा, नोट कर लिया ये? यस सर। नोट में क्या है इसके अंदर, नोट में क्या लगा था कि यदि सेंटेंस के अंदर क्या है, नाउ, क्या था पीछे, नाउ आ जाए, ठीक है। और क्या जाए, एट प्रेजेंट, क्या जाए, एट प्रेजेंट, और क्या लिखे आपको, एट द मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट नहीं मोमेंट, ठीक है। यदि ये आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, ये क्या होते हैं जो मैं नोट में लिखवाता हूं ना, यदि वो एक वर्ड है तो एडवर्ब है, जैसे नाउ है तो क्या है वो एडवर्ब है, और यदि जैसे दो हैं यहाँ पर तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई, समझ गए, ये ऐसे है, ठीक है। तो यदि ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज क्या है, जैसे कि नाउ, एट प्रेजेंट और एट द मोमेंट सेंटेंस में है, तो बस आपने क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है। कई बार सेंटेंस के अंदर these days भी आ जाता है और स्टिल भी आता है, ठीक है। these days तो ठीक है, इसके साथ भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्योंकि स्टिल मतलब अभी तक, ठीक है, अभी तक, और स्टिल मतलब अभी भी, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन में हम क्या करें, जैसे he has written, he has written 5 letters, he has written 5 letters, कंप्लीट है, ठीक है। एंड डैश स्टिल राइट, देखो क्या है, एंड स्टिल राइट, क्या ना चाहिए, he has written 5 letters, वह 5 लेटर्स लिख चुका है, एंड डैश स्टिल, क्या सेंस होगी, अभी भी लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, तो क्या आएगा, इज राइटिंग। ध्यान रखना, स्टिल जब ऐसे हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, स्टिल जब इस फॉर्मेट में हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, तो क्या आ जाएगा, इज स्टिल राइटिंग, ठीक है। समझ में आया, he has not come back still, इसमें बताओ क्या आएगा, he has not come back still, कैसे कैसी सेंस है, थोड़ा सेंस तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर स्टिल की सेंस क्या ही थी, मतलब एक तरह से काम क्या था, कंटिन्यू है, हमें ऐसा आभास हुआ, यहाँ पर क्या आभास हो रहा है स्टिल से रिलेशन में, he is not coming back still, नहीं ऐसा तो नहीं होगा,
क्या आएगा, he has not come back yet, still वो अभी तक वापिस नहीं आया है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अभी भी और अभी तक। ठीक है, स्टिल मतलब अभी भी और अभी तक मीनिंग है इसका। ठीक है, स्टिल अभी भी लिख रहा है, अभी तक आया ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी मैंने इसको सर्कल में डाला है, जैसे नेवर को सर्कल में डाला था। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये यहाँ से सभी बच्चों को। अब यहाँ से थोड़ा सा इज, एम और आर। ठीक है, देखो यदि टैग क्वेश्चन आए, टैग क्वेश्चन, ठीक है, जैसे इज की शॉर्ट फॉर्म क्या, इज नॉट ऐसे लिख देते हैं हम,